चंद्रवंश का वर्णन सुनिए। पवित्र चंद्रवंश का वर्णन सुनिए, जिसमें पवित्र इलादी राजाओं का यश वर्णन किया गया है। सहप्रिय सिरवाले महापुरुष विष्णु के नाभि रूपी सरोवर के कमल और कमल ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। सोम को ब्रह्मा जी ने औषधि और तारागणों को राजा बना दिया। हे राजन, अधिकार पाकर के चंद्रमा एक समय चंद्रमा के राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ में आई हुई बृहस्पति की पत्नी तारा को, जो परम सुंदरी थी, और उसे बलपूर्वक ही छीन लिया। और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब तारा को वापस नहीं किया तो बृहस्पति और शुक्राचार्य के परंपर देश होने के कारण शुक्राचार्य चंद्रमा की तरफ हो गए और इंद्र आदि देवों और चंद्रमा के समर्थ दैत्यों में भारी युद्ध होने लगा। हे राजन, इसी बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ था। हे राजन, और तुम्हारा कहने लगे हे राजन, अब मैं यदुयाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश कहता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। यदु वंश और महापुण्य को उत्पन्न करने वाला है एवं समस्त पापों को दूर करने वाला है। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। हे राजा परीक्षित, यदुयाति के ज्येष्ठ पुत्र अनु के 13वीं पीढ़ी में अंगवंग नाम के 6 राजा हुए और सोमपाद की 11वीं पीढ़ी में अधिरथ हुए, जिन्होंने कुंती पुत्र कर्ण को पाला था। यदुयाति पुत्र दुहु की 8वीं पीढ़ी में और पृचता उत्पन्न हुए, जो म्लेच्छों को अधिपति हुए। हे राजन, और विदर्भ ने सौम्या नाम की भार्या से कुश, कृत और सोमपाद के 3 पुत्र पैदा हुए और सोमपाद की 5वीं पीढ़ी में चेदी हुए। हे राजन, उग्रसेन के 9 पुत्र थे, एक कंस और सुनामा और निग्रोध, 4 कंग और 5 शंकु, 6 सुहु और 7 राष्ट्रपाल सृष्टि, 8 सृष्टि और 9 तुष्टिमान। उग्रसेन की 5 कन्याएं थी। उग्रसेन की 5 कन्याएं थी, कंसा, गंगा 3, कंसवती 4, सुरभु 5, राष्ट्रपालिका और चित्ररथ के पुत्र विदुरथ का सूर्य, भजमान और शनि स्वयं भोज, हदीक के 3 पुत्र, 1 देवमीड़ और 2 सतंध्वा, 3 कृतवर्मा। हे राजन, देवमीड़ की पत्नी के 10 पुत्र हुए, 1 वसुदेव और दूसरे देवभाग, 3 देवश्रवा और 4 आनक, 5 संजय, 6 श्यामक और 7 कंग, 3 8 समीक और 9 वत्सक, 10 ब्रक आदि, ये सभी धर्मात्मा थे। हे राजन, एक प्रथा एक बार अपने सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन तो विस्तार से सुना दिया। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ से ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। हे राजन, कृष्ण भगवान की कथा गंगा की तरह वक्ता, श्रोता और प्रक्ता, पूछने वाला तीनों ही पवित्र करती है तीनों को।
हे राजन, मधुपुरी मथुरा में राजा उग्रसेन थे और आहुक पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूमने को गई, तभी वहां कालनेमी नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बनाकर के पवन रेखा के साथ एकांत में जाकर के समागम करने को कहा। पवन रेखा बोली पत ऐसा नहीं कीजिए और दिन रत किए पुण्य सब छीजे। लेकिन राक्षस नहीं माना और बलपूर्वक भोग किया। पीछे जब उस वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा ने देखा और श्राप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी, श्राप मत दे, तेरे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र जन्म लेगा। और पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने से उस लोभ से इस बात को छुपा लिया। काम जगावे कामनी और लोग जगावे दाम और संत जगावे प्रेम रस लेत राम को नाम। हे राजन, बगीचे में जब सखियों के पास आई तो सखियां पूछने लगी तो पवन रेखा कहने लगी, एक बंदर आ गया, उसने ये मेरी दशा की। हे राजन, कंस का जन्म भाद्रपद के भादों के महीने में और अपनी मां की अत्यंत कष्ट देकर के हुआ और अत्यंत कष्ट देकर के हुआ। और बगीचे वाली घटना याद करके पवन रेखा उसी कांसों में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। और यमुना में प्रवाहित करने समय सूर्यसेन को और बटेश्वर में मिला और कुश में लपेटने के कारण, कांस में लपेटने के कारण उसका नाम कंस पड़ा। हे राजन, और इसने नाना प्रकार से जैसे जैसे कंस बढ़ता गया उत्पात करने लगा। जब उसे पता चला कि मेरे पिता उग्रसेन हैं, तब इसने अपने चाचा जी की पुत्री देवकी का विवाह और शूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ में बड़ी हर्ष के साथ किया और बहुत सारा दहेज दिया। जब देवकी को रथ में बिठा करके स्वयं रथ चला करके विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, कहने लगा, हे राजा कंस, जिस बहन को तुम अति हर्ष के साथ में विदा कर रहे हो, उसी तुम्हारी बहन के 8वां पुत्र और तुम्हारा काल का कारण होगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। अब तो ऐसी आकाशवाणी सुनकर के और कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा तो कहने लगा, मैं इसका ही वध कर दूंगा। तो बहन चरणों में गिर गई, कहने लगी, ऐसा मत करो। और आज वसुदेव विनय करने लगे कि हे मित्र, ऐसा मत करो, हमारे जो भी पुत्र होंगे हम एक एक करके आपको समर्पित कर देंगे। और आज कारावार में डाल दिया, जेल में डाल दिया उन दोनों को, हाथों में हथकड़ी पावन वेड़ी। और उधर एक एक करके 6 पुत्रों का वध किया। और 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम, भगवान के अंश से बलराम जैसे ही गर्भ में धारण किया और भगवान ने योग माया को आदेश दिया है 10 मिनट, योग माया को आदेश दिया कि जाओ इस गर्भ को मेरी माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। और योग माया से बलराम के जो आज रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है उन्हीं का नाम बलराम पड़ा। अब 7वां गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में, अब 8वें बच्चे के रूप में आज भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। भगवान 8वें बच्चे के रूप में और जेल में ही प्रकट हो गए 4 भुजाओं में। 4 भुजाओं में जैसे ही प्रकट हुए हैं और देखा है इतना तेज कहां से, तो वसुदेव और माता देवकी महाराज जी वहां नहीं जाना, कहने लगी देवकी कि ऐसा कोई पुत्र होता है। और भगवान की स्तुति करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और स्तुति करने पर भगवान से विनय करी कि आप बाल रूप में प्रकट होइए। और उधर योग माया को आदेश दिया कि जाओ आप एक कन्या के रूप में और गोकुल में जाकर के और माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हो कन्या के रूप में। उधर योग माया माता यशोदा के यहाँ जन्म लेती है। इधर भगवान अपना वो तेजस्वी रूप त्याग करके आज भादों की अष्टमी और आधी रात को 12 बजे ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं चारों भुजाओं में। भई प्रगट कृपाला दीन भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भाइयों जायो देव की निगाह देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। समान हो पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, अद्भुत शक्ति पैदा हुई जेलन के दरमियान हो। चार भुजाएं और रूप अनोखो ज्योति चंद्र समान हो, ज्योति चंद्र समान हो। गले में जंती माला कानन में मुदरिया, गले में जंती माला कानन में मुदरिया। ओ भाइयों अजब कमाल जायो देखो की निराल देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए एक कुर्सी मंगाएं। वसुदेव जी आप उसी पे बैठेंगे कुर्सी पर, कुर्सी मंगाएं। कोई नहीं नीचे आइए, उधर मुंह कर दीजिए महाराज। हाँ अब बारी बारी से जो आज हमारे परीक्षित जी बने हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, परीक्षित जी, और जितने बार आज तक जोड़ा बने हैं सभी आएंगे बारी बारी से। ये गोद में ले लीजिए महाराज, गोद में ले लो कन्हैया जी को, टोकरी गोद में ले लें। और आज भगवान ने लीला करी, हाथों की पीढ़ी और जेलों के किवाड़ तुरंत ही खुल गए और विनय करने पर कि हे माँ मुझे गोकुल में पहुंचा दिया जाए। और वहां ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे, बच्चा छोटा है, ज्यादा भीड़ नहीं करें। कैमरा चल रहा है, फोटो की कोई जरूरत नहीं है। तिलक नहीं, कोई नहीं, आए सभी। अरे सब उआ कर रहे हो क्या, पैसा उगार रहे हो माटिया? पैसे दिखा और देना, ये तो नहीं, इतने नहीं चलने, इतने नहीं चलेंगे आज। पहले तो थाली में है, थाली में रखने हैं। बाकी लाली ये पन्नी हटाओ यहाँ से। हाँ हाँ थैंक यू। 100 रुपये ही चले आज। और जो पूजन कर लें वो अपने अपने स्थान पर पीछे ही होते। बेटा तुम क्या ले रहे हो भाई, बालक हो जाए। जय हो भाई। और आज भगवान को वसुदेव जी गोकुल में पहुंचाते हैं, वहां से कन्या को लाकर ये सुनिए, कोई भी गुब्बारे नहीं फोड़ेंगे, ध्यान रखना, कोई भी बैलून नहीं फोड़ें, क्योंकि पांडाल
सजाने के लिए है। कोई भी भक्तजन बैलून नहीं फोड़ेंगे। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज गोकुल में उत्सव मचने लगे। हाँ, इसकी मम्मी कहाँ है बच्चे की? नहीं, तिलक नहीं लगाना, बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है। ओ बाबू चुप है जा बेटा, चुप है जा। अरे नके होली झोटा दीजो, अरे नक धीरे झोटा दीजो, और मेरो लाला नचाएंगे तो बाद में, हाजिरी बाद में लगवाएंगे। पहले पूजन करते हुए चले बारी बारी से, बारी बारी से आए सभी और पूजन करके अपने अपने स्थान पर ही बैठते हुए जाएंगे। आते चले सभी। बेटा यार लाइट है, लाइट से थोड़ा दूर रहे, इनको आगे कर दो। हाँ, क्योंकि लाइट है यार। आते चले और अपने अपने स्थान पर ही बैठते हुए चले। ये आपका बच्चा है, हैं? वो तो ना दीजिए भाई, लेके मत जाओ अभी बच्चे को, अभी यही। हाँ बस चुप है बस। हाँ ठीक है। तो कोने मारो बेटा। आते चले बारी बारी से। अगर ये हाजिरी लगाने में लग गए तो पैसा और भूल जाएंगे सब। बारी बारी से आते चले, बीच में से रास्ता बनाइए सभी। ये अपने अपने मोबाइलों को बंद रखें। जब YouTube पर वीडियो चल रही है तो मोबाइल में जरूरी है। आपके मोबाइल में तो ये कट भी जाएंगे। चेक करिए, जाओ दिखाओ। आज नहीं आएगी तो 2 दिन के बाद आएगी, वीडियो जरूर मिलेगी। कल की वीडियो आज आ चुकी है, पूरी वीडियो, सारी वीडियो आज अपलोड है चैनल पर। कल वाली आज अपलोड है, आज वाली कल हो जाएंगी। तो ये देखो, आप बात करते हो या यहाँ कथा सुनने के लिए आते हो। बारी बारी से आए सभी भक्तजन। अरे होली झोटा दीजो, अरे धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला मेरो पहला, मेरो लाला झूले बलराम की होली झोटा दीजो, लाला झूले बलराम की होली झोटा दीजो। में तो जन जन्म लियो है।
श्री राधे, श्री राधे। और सभी वीडियो, आज तक की वीडियो जो है ना YouTube पे आ गई है, और चैनल का नाम राम भक्त श्याम के